फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स में। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, अब आपको पता ही है कि हम क्लास 11th जो है उसका अकाउंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सारा बेसिक बताना पड़ेगा और आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्टीज होती हैं, उसका नाम क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज हम इधर पे जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो बिल है उसको लिखा कैसे जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं कि मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक्ट है एक जो कि 1881 में चालू हुआ था, जिसमें हमें पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जितने भी रूल्स हैं वो सारे बताए गए हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यहाँ पे मैं आपको ये सारी जो भी यहाँ पे लिखा है ये सब आप भूल जाइए कि मैंने पढ़ा क्योंकि यहाँ पे इतना कंफ्यूजन टाइप का दिया है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, आप इतना जल्दी समझ जाएंगे कि क्या बताएं। देखिए जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, बट हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि एक व्यक्ति है ए जो है वो क्या है, सेलर है। तो ए जो है जो सेल करता है गुड्स, उसने बी को क्या किया है कि 10,000 का गुड बेचा है। तो बी ने क्या किया है, उस गुड को क्रेडिट में खरीदा है। मीन्स ए ने जो गुड सोल्ड किया है वो क्रेडिट में सोल्ड किया है। किसको? बी को। कितने का? 10,000 का हम मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बी था उसने कहा कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। उसने एक डेट दे दी कि 3 महीने बाद मैं इस डेट को आपको पेमेंट कर दूंगा। उसी समय क्या हुआ, तो जो रोहित था उसने तो कह दिया कि भाई मैं इस डेट को आपको बिल जो है पेमेंट कर दूंगा। तो ये तो सिर्फ ए और बी की बात में जो है बिल की बात हुई। अब इधर पे ही एक तीसरा पर्सन आया है जो कि है सी। तो सी ने क्या किया था, ए को गुड्स बेचा था। तो अब सी जो है वो ए से पैसा लेगा। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ए ने बी को बेचा है तो ए जो है बी से पैसा लेगा, ठीक है। ए ने क्या किया है, बी को बेचा है तो बी से ए पैसा लेगा, मीन्स ए को पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति आ गया, कौन? सी। तो जो सी है वो ए से पैसे लेगा। मीन्स जो सी है वो एक होल सेलर है, ए रिटेलर है और बी जो है बिल्कुल मीन्स ऐसा ही है, कस्टमर कंज्यूमर है। तो ए ने बी को बेचा तो बी देगा ए को पैसे। अब यहाँ पे सी ने ए को बेचा था तो मीन्स ए देगा किसको पैसे? सी को पैसे। तो यहीं पे एक बिल लिखा जाएगा जो कि ए के द्वारा लिखा जाएगा, किसको? सी को। कि ए लिखेगा कि सी भाई, मतलब सी जो भी कंपनी का नाम है जो भी है वो लिखेगा कि सी मैंने 10,000 रुपए का सामान जो तुमसे खरीदा था तुम पेमेंट बी से कर लो। मीन्स बी कंपनी का नाम या जो भी उसका नाम है वो वहां पर मेंशन कर देगा। तो जो इतना लंबा घूमता पैसा, मीन्स बी पहले ए को देता फिर ए सी को देता, तो ये सारा झंझट खत्म होके सीधा ए जाएगा बी के पास बिल लेके 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। जब बी ने बिल पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है तब जाएगा सी बी के पास। बी पहले सी दिखाएगा बिल बी को कि हाँ भैया मुझे ए ने भेजा है, आप चाहे तो फोन करके पूछ लो, और ये है उनका बिल, ये है उधर पे साइन, ये है आपका डेट, जिस दिन आपने खरीदा था, जिस दिन पेमेंट को कहा था हम आ गए, तो आप पेमेंट हमें दे दो। तो इसको क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ए बी और सी ये तीनों का हम नाम क्या लेंगे वो हम जानेंगे आगे। ये तो मैंने थोड़ा एग्जांपल आपको दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटन में होगा तो ही ज़्यादा कंफर्टेबल, ओरली रहेगा तो हो सकता है फ्रॉड
हो जाए। इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, पेमेंट का लेन देन का ये काम है। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज़ अनकंडीशनल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट, उसमें साइन होता है, सील होती है। द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, उसमें अच्छे से सारी चीज़ें साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए। द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड मस्ट ऑल्सो बी रिटन, देखिए मैंने जितनी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए लिखा है स्टैम्प अगर है तो वो भी लिख दें, लगा दें। तो अब देखते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। तो पार्टीज के लिए ये है, जो सबसे पहला पार्टनर जो सेलर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉवर। जो सेलर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉवर। और जो पर्सन जिसने खरीदा है, देखिए क्या लिखा है, ड्रॉयर इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, अ सेलर क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेप्टर्स कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द बायर डेप्टर द ड्रॉई। तो अरे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल देके नॉर्मली समझा देती हूँ। देखिए ड्रॉवर क्या होगा, जो हमारा एग्जांपल था ABC वाले में, तो वहाँ पे ए देगा पैसा किसको, सी को, और बी देगा, बी जो पैसा था वो सी को देगा। तो सी यहाँ पे क्या है, बीच का बंदा। तो अगर इसको हम हटा दें और बी और सी के मैं डायरेक्ट वो करवा दें, कन्वर्सेशन करा दें या उनको बिल दे दें, तो वो डायरेक्ट अपना पेमेंट ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो क्या है, ड्रॉवर है जो बिल लिखेगा। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई इज अ पर्सन whom the bill of exchange is drawn, जिसको हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। तो यहाँ पे हमने किसको बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, जो सामान खरीदेगा, जो सामान जिससे हमने सामान खरीदा है, मीन्स जो सी है वो क्या है, ड्रॉवर। क्यों, क्योंकि सी को फाइनल पेमेंट मिलने वाला। और पेई कौन होता है, जो थर्ड पर्सन है, मीन्स बी, जो पेमेंट देगा वो क्या कहलाएगा, पेई। पेई इज द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट मिलने वाली है वो कहला जाएगा पेई। तो आई होप कि आपको तीनों पार्टीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए, ABC है जिसमें से सी, ए जो है वो सी को पैसा देगा और बी जो है वो ए को पैसा देगा। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, ड्रॉवर है, और जो सी है वो ड्रॉई है, और पेई कौन है, बी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि बिल एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। तो ये है बिल लिखने का पैटर्न। देखिए यहाँ उनका एड्रेस लिखा है न्यू दिल्ली, April 1, 2017, किस डेट पे आप लिख रहे हैं, नाम क्या है आपका, कितने रुपीस, 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ स्टैम्प एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर का है, तो मतलब जो जिसके पास हम देंगे ये वो यहाँ पे साइन करेगा। तो अभी आपको यहाँ मतलब नहीं है, आपको मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या है, आप अपना साइन करेंगे, आप अपना एड्रेस अपना जो भी है वो लिख देंगे। और यहाँ पे जो ड्रॉवर है, मीन्स जो ड्रॉई है, जिसके पास आप बिल ऑफ एक्सचेंज भेज रहे हैं, आप पे के पास नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो बिल देख के आपको पेमेंट करेगा, तो आप पे के पास नहीं भेजेंगे। आप किसके पास भेजेंगे, ड्रॉई। ड्रॉई मीन्स जो बीच का नहीं, मतलब ड्रॉवर जिसने लिखा है पेमेंट वो ड्रॉई को भेजेगा, सेकंड नंबर का जो पार्टी होगा उसको भेजेगा। तो वो एक्सेप्ट करेगा, यहाँ साइन करेगा, अपना जो भी डेट वगैरह है सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद जिसको हम भेज रहे हैं, तो बाहर का मैटर है कि हमने किसको भेजा है ना, ये यहाँ पे ऐसा आपको दिया हुआ है, लेकिन ये बाहर का मैटर रहता है। मीन्स फ्रंट में जब हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा या जिसके द्वारा भेजेंगे तो वहाँ पे एड्रेस वो पढ़ेगा कि हम किसको भेज रहे हैं। तो इस टाइप से आपको बिल लिख के देना पड़ता है, जब जाके जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर रेफर करें। और इंस्टा, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया, वो जाके कमेंट में लिखें। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।